आइए सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को या सुनने वालों को 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूं। और 2-4 शब्द मैं अपनी तरफ से भी बोलना चाहूंगा। वास्तव में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मना लेना, चंद नारे लगा लेना, झंडे फहरा देना, मिठाइयाँ बांट के खिला देना, 4-6 लोगों का, 10 लोगों का, 100 लोगों का, 500 लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लेना और बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये देशभक्ति का सबूत नहीं है। मेरी बात आपको थोड़ी देर के लिए अजीब लगेगी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको सच्चा देशभक्त कहा जाए, तो देशभक्ति का मतलब नारे लगाना नहीं है, शोर शराबा पैदा करना नहीं है, झंडे ही फहराना नहीं है, बल्कि इस देश ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां दी हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आप टीचिंग का काम बहुत अच्छे ढंग से करें। अगर एक लेबर हैं, मजदूर हैं, तो आप मजदूरी के लिए 300-400 जो भी आपको मिलता है उस काम को पूरी शिद्दत से करें। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम समाज ने उसे सौंपा है, जिम्मेदारियां दी है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। या यूं कह लें कि एक मजदूर से लेके एक आर्मी मैन तक जो जिस फील्ड में है उस फील्ड के लिए अच्छा काम करे, तभी हमारी सच्ची देशभक्ति होगी, तभी हमारा देश महान बनेगा। चलिए मैं एक नए टॉपिक के साथ तैयार हूं। आज मेरा टॉपिक है कि यदि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, जैसे चुका होगा या होगा, ऐसा कुछ है, वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो और उसमें अवश्य शब्द आ जाए। क्या आ जाए? अवश्य शब्द आ जाए, तो आप विल हैव कतई नहीं लगाएंगे, कतई विल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए आप मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव का। जैसे आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा। अब यहां देखो, अवश्य सुना होगा मतलब अगर टेंस का अंदाजा आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए चुका होगा या सुना होगा, ये परफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ अवश्य आ गया है, यहाँ अवश्य आ गया है। ऐसी कंडीशन में हमें मस्ट हैव का प्रयोग करना है, तो हम लिख सकते हैं यू, सहायक क्रिया लगाएंगे मस्ट हैव, मस्ट हैव। अब सुनना का थर्ड फॉर्म ले लीजिए हर्ड। अब क्या बचा? चंद्रशेखर आजाद का नाम, द नेम ऑफ चंद्रशेखर आजाद। देखा आपने कि हमने कैसे मस्ट हैव का प्रयोग किया। लड़के इसमें विल हैव का प्रयोग करते, ऐसा नहीं करने का। जैसे तुमने वे रोटियां अवश्य फेंक दी होंगी, अवश्य फेंक दी होंगी। तुमने वे रोटियां अवश्य फेंक दी होंगी, तो तुमने का मतलब यू। तुरंत लगा दे मस्ट हैव। क्या लगाएंगे? मस्ट हैव। फेंकना का थर्ड फॉर्म ले लीजिए थ्रोन। वे रोटियां द ब्रेड्स। बच्चों ने राष्ट्रगान अवश्य याद किया होगा, अवश्य याद किया होगा। तो यहां हमको ये देखना है कि फिर अवश्य आ रहा है, परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन। तुरंत लगाएंगे मस्ट हैव। याद करना का रिमेंबर। अब क्या याद करना है? चेक करिए, राष्ट्रगान, द नेशनल एंथम।
फिर से देखिए, एक दो वाक्य और अध्ययन कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। नेताओं ने सबको झुनझुना अवश्य पकड़ाया होगा। अवश्य पकड़ाया होगा, पकड़ाया होगा। अब आप मेरे शब्दों पर अन्यथा मत लीजिएगा। नेताओं ने लोगों को झुनझुना अवश्य पकड़ाया होगा, तो हम लिख सकते हैं द लीडर्स, द लीडर्स। तुरंत ले लेंगे हम मस्ट हैव। क्या लेंगे? मस्ट हैव। हाँ, उसके बाद झुनझुना पकड़ाना के गिवन। गिवन, झुनझुना का मतलब स्वीट, स्वीट कंसोलेशन, कंसोलेशन। फिर से देखो, कलुआ ने लक्स साबुन अवश्य लगाया होगा। अवश्य लगाया होगा। अब यहां देखिए, हम लगातार परफेक्ट टेंस की तरफ चल रहे हैं और जिसमें आपको विल हैव पढ़ाया गया होगा, तो हम लिख सकते हैं कलुआ ने, यानी कलुआ। तुरंत लेंगे मस्ट हैव, हमेशा मस्ट हैव लगाएंगे आप, मस्ट हैव। उसके बाद लगाना का थर्ड फॉर्म लीजिए अप्लाइड। अप्लाइड क्या लगाया होगा? लक्स सो, लक्स सो। मेरे ख्याल से ये आपको पसंद आया होगा और उसे आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आइंदा वीडियो में आपको कुछ नया लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।